हेलो दोस्तों। आज हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एक रचना है भक्तिन। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे कक्षा 12 में भी दी गई है। तो इस पाठ को पढ़ने के पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जन्म इनका हुआ था 1907 ईस्वी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं इनकी है दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह है ये, और श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखा चित्र है। इनको प्रमुख पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा संग्रह के लिए 1982 ईस्वी में। यहाँ 1983 लिखा हुआ है, पर 1982 में इनको वास्तविक रूप में मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ। इनका निधन सन 1987 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान तथा आदर पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसका हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अलावा बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के मकसद से उन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। यदि कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। शेष 3 हैं पंत, प्रसाद और निराला। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं पंत मीन सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद हो गए जयशंकर प्रसाद और निराला हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अपने निबंधों तथा संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता तथा गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा भिन्न भिन्न स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना तथा पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की तरफ अभिमुख दिखलाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार जगह पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ, जो 1942 में उन्होंने लिखा था, उस वक्त की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा आकर्षण नहीं खींच पाती, किंतु महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता से असाधारण तत्वों का संधान करती हैं। इस प्रकार समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयत्न ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित साधारण जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। तो ये महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय था। अब इनकी जो रचना है, इसको संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा जा सकता है, भक्तिन, इस पर हम लोग अब विशेष चर्चा करेंगे। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ उस प्रकार उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। महादेवी वर्मा ने यहाँ पर उनकी भाषाओं को उजस के तस उभारने की कोशिश की है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी काम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी।
पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यह वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती को का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता को उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई कि स्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया वह क्रोध शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर विच्छोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं इन पंक्तियों की, कि भक्तिन संस्मरण में महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका के अतीत तथा वर्तमान जीवन का जीवंत चित्रण किया है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली एक ग्रामीण स्त्री है। अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण इसे अपना मूल नाम लक्ष्मी कहलाना मंजूर नहीं है। लेखिका को इसकी सेवा भावना इतनी भा गई है कि उसका नामकरण की भक्तिन के रूप में कर दिया। भक्तिन झूसी गांव के एक अहीर की इकलौती बेटी थी। 5 साल की आयु में ही पिता ने इनका विवाह कर विमाता ने 9 साल की आयु में गौना देकर अपने अपने कर्तव्य की इतिश्री की। पिता की मृत्यु के साथ ही भक्तिन के बुरे दिन आरंभ हो जाते हैं। पिता की मृत्यु का भी समाचार न मिल पाने से वह काफ़ी दुखी व अपमानित अनुभव करती है। अपनी सौतेली माँ के प्रति उसके मन में घृणा का भाव था, जिसने संपत्ति के लोभ में अपने ईर्ष्यालु स्वभाव का परिचय दिया था। इस घटना से भक्तिन का अपने मायके से संबंध करीब टूट गया था। आगे की व्याख्या देखते हैं, आगे की लाइनों को देखते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानिया ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काकभुशुंडी जैसे काले लालों को की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कुटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटाते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की दली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति
उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत ही रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उससे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ भी वे बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। इसलिए की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं इन पंक्तियों की, कि भक्तिन के जीवन के दुखों का सिलसिला कम होने की अपेक्षा बढ़ता ही गया। उसके दोनों जेठानियों के यहाँ पुत्र तथा भक्तिन के यहाँ 3 पुत्रियां होने के कारण प्रायः उसे अपनी सास तथा जेठानियों के ताने सुनने पड़ते थे। खाने पीने, पढ़ने और पहनने में भी उसके साथ पक्षपात किया जाता था। दोनों जेठानियाँ बैठी बातें करती रहती तथा भक्तिन घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती। यहाँ तक कि उसकी बेटियों को भी घर के कार्य में हाथ बटाना पड़ता है। जेठानियों के बच्चे दूध मलाई खाते तथा भक्तिन की बेटियों को चने बाजरे के पानी में भीगे दानों पर ही गुजारा करना पड़ता। दुख की घड़ी में एक तरफ से भक्तिन को थोड़ा सुकून यह था कि उसका पति उससे प्यार करता था। उसके प्रेम के बल पर ही भक्तिन ने बंटवारा करके पृथक गृहस्थी बसा ली थी। परिश्रमी दंपति ने बंटवारे में जो कुछ मिला उसे और बढ़ाया। बड़ी लड़की के विवाह के बाद 2 कन्याओं और 29 वर्षीय भक्तिन को छोड़कर उसने दुनिया से विदा ली। आज खुद बूढ़ी हो चुकी भक्तिन अपने मृत पति को भी बूढ़ा कहकर संबोधित करती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठावतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक ही था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार बच्चे की छाती पे हो रहा भुंजब और राज करब, समझे रहो। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांधी और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न लटलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का 3रा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी
5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिला कर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्ने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सूख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने को कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन ही भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। तो ये यहाँ जितना हम लोगों ने पढ़ा उसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिन ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और उसके खेत हरे भरे हो गए। आम के पेड़ फलों से लद गए। इन सब पर उसके जेठ जिठौतों की बुरी दृष्टि थी। वे चाहते थे कि भक्तिन कहीं दूसरा घर बसा ले और उसकी संपत्ति पर उनका हक हो जाए। इस पर भक्तिन ने कहा, हम कोई कुतिया बिल्ली ना है, हमें ठीक लगेगा तो दूसरे के यहाँ जाऊंगी, नहीं तो यहाँ रहकर तुम सबकी छाती पर हुर्रा भूनूंगी और राज करूंगी, समझते हो। इस तरह अपनी पैतृक संपत्ति में से भक्तिन ने कुछ भी देने से मना कर दिया और गुरु से कान फुकवा कट्ठी बांध पति के नाम के समर्पित कर वह सच्ची भक्तिन बन गई। दोनों छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर बड़ी लड़की के पति को घर जमाई बनाकर उसने अपनी संपत्ति सुरक्षित कर दिया। दुर्भाग्य भक्तिन का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। बड़ी विधवा हो गई तो तथा जेठ जिठौतों को संपत्ति हथियाने का मौका मिल गया। बड़े जेठ ने अपने कुटिल चाल से अपने तीतर लड़ाऊ साले से भक्तिन की विधवा बेटी का गठबंधन करा दिया। अब परोक्ष तौर पर जेठों का ही भक्तिन की संपत्ति पर हक हो गया। भक्तिन को नया दामाद फूटी आंख ना सुहाता था। इस तरह भक्तिन के खेत खलिहान, गाय ढोर सब पारिवारिक द्वेष की भेंट चढ़ गए। लगान ना चुकाने वाले पाने के कारण अपमानित हुई भक्तिन ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने अपने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। इसकी व्याख्या इस प्रकार है
कि लेखिका के पास आकर भक्तिन के जीवन का चौथा भाग आरंभ हुआ। वह अत्यंत सादे पहनावे में लेखिका के समक्ष पेश हुई और अपनी कार्यकुशलता के विषय में लेखिका को आश्वस्त किया। सुबह होते ही वह नहा धोकर पूजा अर्चना कर चौके पर बैठ जाती और इस कार्य में वह किसी की नुक्ताचीनी भी बर्दाश्त नहीं करती थी। लेखिका स्वयं पाक कला में निपुण भी थी तो भी वह भक्तिन को कुछ कहने में असमर्थ थी। वह बहुत प्रसन्नता व गर्व के साथ लेखिका के लिए दाल रोटी बनाकर लाती है तो लेखिका काली चित्तीदार रोटियों को देखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर देती है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गट्टी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। उसने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ और उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गम गरम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हर दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे की को लजा सकती है, यदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। और पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार कभी नहीं सीख सकती। तो इसकी व्याख्या है इन पंक्तियों की कि अपनी सफाई देते हुए भक्तिन लेखिका को दाल अथवा तरकारी की कमी से रोटियां खाने के उपाय बताती हैं। वह कहती है कि अमचूर, लाल मिर्च की चटनी अथवा गुड़ से भी रोटियां खाई जा सकती हैं। गांव में उसके सास ससुर उसकी पाक कला की खूब तारीफ करते थे। अंततः लेखिका को रूखी दाल से ही एक रोटी खाकर संतुष्ट करना पड़ा। धीरे धीरे लेखिका भक्तिन के जीवन के प्रति आसानी से इतनी प्रभावित हुई कि वे अपने जीवन की असुविधाओं को छिपाने लगी। भक्तिन ने लेखिका को कुछ ग्रामीण व्यंजन तथा उनके खाने के उपाय सुझाए तो लेखिका को लगा कि वह ग्रामीण हो गई है। लेखिका चाहती थी कि भक्तिन साफ धोती पहने तथा बोलने में शिष्टाचार अपनाए, किंतु वह भक्तिन में परिवर्तन ना ला सकी। आगे देखते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरा वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। रुपया पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है?
तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस तरह द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है, यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे का निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं। अब हमहू पढ़े लगब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंदता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन में लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़ी वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, अतर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। तो इन लाइनों की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि अच्छाइयों के बीच भक्तिन में एकाध बुराई भी थी। वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए झूठ भी बोल देती थी या इधर उधर पड़े पैसों को एक मटके में एकत्रित कर देती थी। इस संबंध में कुछ कहने पर वह शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाती थी। लेखिका ने जब उसके सिर मुंडाने पर ऐतराज जताया तो भक्तिन ने सुनी सुनाई बात कहकर लेखिका को चुप किया। इस तरह उसका सिर मुंडन प्रत्येक बृहस्पतिवार जारी रहा। लेखिका ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पढ़ाना आरंभ किया तो भक्तिन ने सबके साथ पढ़ने में असमर्थता जताई और अपने तर्क वितर्कों के कारण वह सभी पढ़ने वालों पर अपना असर जमाती थी। उसका केवल मात्र उद्देश्य अपनी मालकिन की विशेषता सिद्ध करना रहता था। अब आगे देखते हैं इस पाठ को। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमती, ओ बिचरयू तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पछे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरा किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने में से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में से उसे बार बार छूकर आंखों के से निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करके बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी है। मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने पर फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिर सिकुड़कर सो रहती है। यहाँ पर इन्होंने अपनी सारे जानवरों की चर्चा की है, जिनमें से उनका हिरनी का नाम सोना था,
कुत्ता का नाम बसंत था और गोधूली बिल्ली का नाम था। तो ये सब उनके परिवार थे। ये मेरा परिवार में इन्होंने इनके को संकलित किया है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना पड़ छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंख मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लेती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ वह तो दूसरी फाइल टटोलती है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भक्तिन चाहती थी कि उसकी तरह दूसरे भी मालकिन की सेवा करें, उनके कार्य में हाथ बटाए, किंतु वे सब चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते थे। वह खुद कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को झाड़ कर लेखिका को मदद पहुंचाती। लेखिका की नई प्रकाशित रचना को देखकर भक्तिन के चेहरे पर खुशी की चमक व्यक्त हो उठती थी। भोजन के लिए ना उठ पाने पर वह लेखिका को कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देती। देर रात जब लेखिका कविता करने बैठती तब छात्रावास की रोशनी बुझ जाती थी। उसके पालतू पशु उनके पास आकर सो जाते थे, किंतु भक्तिन उनके साथ जागरण करती थी। रंग पूछकर किताब उठा लाना, कलम उठाने पर स्याही ला देना और आदि हर काम वह महादेवी वर्मा के साथ देर रात तक करती रहती थी। अब आगे देखते हैं। बहुत रात गए सोने पर भी जब मैं जल्दी हो उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे बहुत पहले ही जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश के की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनती मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुलाल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपनी कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों की छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। तो इसमें क्या बताया गया है उसकी व्याख्या देख लेते हैं। रात को लेखिका के साथ देर रात तक जागने पर भी भक्तिन सुबह उनसे पहले ही जाग जाती थी। लेखिका के पालतू पशु भी अपने नित्य कर्म के लिए बाहर जाने के लिए बेचैन रहते थे। बद्री केदार के भी ऊंचे नीचे पहाड़ी भागों में भ्रमण करते वक्त भक्तिन ही लेखिका का साथ देती थी। एक बार युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख भक्तिन के बेटी दामाद उसे बुलाने आ पहुंचे, परंतु भक्तिन ने लेखिका का साथ छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। रुपया पैसा वह भेज देती थी। पिछले साल जब युद्ध के भूत ने लोगों को यह स्थान छोड़ने पर विवश कर दिया था, तब भक्तिन ने पहली दफा लेखिका से गांव चलने का विनम्र अनुरोध किया। उसने कहा कि वह गांव में मालकिन को कोई दुख नहीं आने देगी तथा उसके रहने खाने पीने और कार्य करने का विधि पूर्वक इंतजाम कर देगी। अब आगे की लाइन को देखते हैं। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, इसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया।
इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं होता, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से ना हटा सके, और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर का कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। लेखिका ने भक्तिन के प्रस्ताव को धन की कमी की आड़ में टालना चाहा, तो उसने अपने आड़े वक्त के लिए बचा कर रखी पूंजी से काम चलाने की बात कही। भक्तिन की सुधारता के आगे लेखिका निरुत्तर हो गई। लेखिका बताती है, जैसा रिश्ता आंगन के फूलों का माली के प्रति होता है, वैसा ही रिश्ता उसका और उसके भक्तिन का है। यद्यपि परिस्थितिवश भक्तिन के स्वभाव में कुछ विषमताएं पैदा हो गई हैं, तथापि उसके हृदय में स्नेह तथा सहानुभूति विद्यमान है। छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के प्रति भी उतनी ही सहानुभूति दिखाती है जितनी कि लेखिका के प्रति। भक्तिन उनके सुविधा के लिए अपने 2 समय का खाना प्रातः ही बना लेती थी। लेखिका के परिचितों के प्रति भी भक्तिन का आदर तथा सद्भाव उनकी सहज बुद्धि का परिचायक था। किसी प्रकार का आपको आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहु कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करी हैं धरी हैं, ना बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। पर सबको का दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कर झुक रहा, कौन रहा अब परलय हुई जाई, उनकर माई का बड़े लाठ तक लड़ाई का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है, बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक। तब उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एकरस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपने गए धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपने कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं
पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन को तो बिना लड़े काम चल ही नहीं सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन लेखिका के पास आने वाले प्रत्येक परिचित या साहित्यकार को वेशभूषा अथवा फिर बिगड़े हुए नाम से पहचानती है। यद्यपि कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा था, तथापि वह साहित्यकारों के प्रति आदर भाव व्यक्त नहीं करती थी। जब किसी जेल गए विद्यार्थी के बारे में वह सुनती थी तो उसका हृदय व्यथित हो उठता था। वह कहती थी कि उन विद्यार्थियों की माताओं को बहुत लाट तक पैरवी करनी चाहिए। भक्ति जेल से काफ़ी डरती थी। प्रायः लोग लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते थे। वह लेखिका से जेल में साथ ले चलने का अनुरोध करती, क्योंकि जेल में साथ ना जा पाने की दशा में वह स्वयं को अपमानित करती। लेखिका सोचती है कि अगर ऊपर से बुलावा आ गया तो तब क्या होगा। वहाँ तो कोई साथ भी नहीं जा सकेगा। तब इस देहातिन वृद्धा पर क्या बीतेगी। तो ये थी हमारी रचना महादेवी वर्मा की भक्तिन। इसमें इन्होंने उस महिला के बारे में, उस बूढ़ी महिला के बारे में पूरा जिक्र किया है जो उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो हमारा ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।